नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा के 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि वन सेवा के अधिकारी के रूप में आप सब मानवता की सेवा के लिए प्रकृति की सेवा का काम करेंगे। उपराष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रकृति का दूत बताते हुए कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, इसलिए उन्होंने इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी को मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करने की जरूरत बताई। You are ambassadors of nature and आपका रोल बहुत बड़े गवर्नेंस में भी है। Your service has been relevant, but relevance of this service in these contemporary times is at peak. Go to any part of the world, take note of any country, take the activities of United Nations, and you will find focusing on climate change. उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारतीय वन सेवा के अधिकारी के रूप में आप सभी के पास जनजातीय समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर भी होगा। My dear officials, you will be dealing with tribes. You will be dealing with tribal culture. You will be required to be very sensitive. You will get first-hand experience of habitations in the forest. You will be exposed to sublimity of culture, pristine culture, its authenticity. As human beings, you will get a godly opportunity to serve that category. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुणे में MIT विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से नेतृत्व, लोकतंत्र, सुशासन एवं शांति विषय पर संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विश्व में जब भी बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसके वाहक युवा रहे हैं। देश की भावी पीढ़ी जिस कड़ी मेहनत से भारत के नवनिर्माण में योगदान दे रही है, वो गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद के 75 वर्षों में हमारा देश अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ा है और अब देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर काम जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के युवाओं की बौद्धिक क्षमता, नवाचार, आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और जुनून के कारण भारत विश्व गुरु बनेगा। हमने इस लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा में एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए आज हम दुनिया के अंदर इस स्वाभिमान से कहने के लिए खड़े हैं कि आने वाला समय भारत का होगा और भारत नेतृत्व करेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुणे में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महाराष्ट्र प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महाराज अग्रसेन के सिद्धांतों को आत्मसात कर अग्रबंधु सेवा, समर्पण और त्याग की भावना से देश के सामाजिक आर्थिक विकास में निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के आंदोलन से स्वाधीनता के बाद 75 वर्षों की यात्रा में अग्रवाल समाज ने शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा सहित सभी क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने आह्वान किया कि आज़ादी के समृद्ध काल में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी अग्रवाल समाज प्रेरक भूमिका निभाए। हम आर्थिक रूप से भी भारत को सशक्त, मजबूत बनाने का काम करेंगे, सामाजिक जीवन के अंदर परिवर्तन करने का काम करेंगे और जो कुछ भी सामाजिक बुराइयां हैं, उस बुराइयों को समाप्त करने का नेतृत्व भी अग्रवाल समाज करेगा। पुणे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अग्रवाल हाई स्कूल के विद्यार्थियों से भी मिले और कार्यक्रम को संबोधित किया। विद्यार्थियों के अनुशासन की सराहना करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विद्यालय हमारे जीवन की वो प्राथमिक पाठशाला है जहां अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार और आध्यात्मिकता के माध्यम से विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास किया जाता है।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थी बचपन में ही अपने जीवन के लक्ष्य तय करें और उसको प्राप्त करने के लिए समर्पित होकर मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी। यही भावी पीढ़ी देश के स्वर्णिम भविष्य की कर्णधार है, जो नए भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपके कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास है, जुनून है, और ये सपना, ये आत्मविश्वास, ये जुनून आपके लक्ष्य को निश्चित रूप से पूरा करेगा। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।